बिल्कुल बदलाव, पूरा रोटी जलने वाली है, उसको पलटना है। मतलब हम में आँख कैसे लग जाती है चुनाव आते से, क्योंकि इनको पता है कि ये जा रहे हैं। मामा का प्लेन आता है सिर्फ भूमि पूजन करके चला जाता है वो। जब चुनाव आते हैं कैसे आएंगे मामा जी? तो आ ही नहीं सकते। अब गए मामा जी की विदा हो गई, खुशी खुशी कर दो विदा। इन्होंने चुनाव लड़ा गाय पे, हिंदू पे, इस पे चुनाव लड़ा है। गाय रोड पे घूम रही है, हिंदू बेरोजगार हो गया है। इनने कहा हिंदू अब वोट देगा नहीं अपने, तो इन्होंने एक नई स्कीम बनाई है, बहनों को पटाओ। आएगा तो मामा ही आएगा, नहीं तो फिर कोई भी नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा मतलब क्या है? मतलब जीतेगा तो मामा ही जीतेगा, वो 250 पार करके जाए। फिर मध्य प्रदेश में 250 सीट कहाँ है? ऐसे ही माहौल रहा ना तो मामा जी भी पलट जाएंगे। चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। पिछले 20-25 दिन से लगातार हम चंबल घाटी के आसपास क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ लोग चुनाव को लेकर सोच रहे हैं, ये आपको दिखा रहे थे। लेकिन फिलहाल जो है हम इछावर विधानसभा में मौजूद हैं, जिला सीहोर में मौजूद हैं। ये जिला मामा जी का यानी कि शिवराज मामा का गृह जनपद है। इसी ज़िले में जो है वो बुधनी विधानसभा आता है, जहाँ से मामा जी जो है वो विधायक बने, इसके बाद मुख्यमंत्री बने हैं। पिछले 3 बार से मुख्यमंत्री लगातार हैं। बातचीत करेंगे। बीच में 15 महीने की सरकार कमलनाथ की रही थी, उसको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। 15-18 साल की जो मामा की सरकार है उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं। तो भाई साहब ये बताइए, 18 महीने की 15 महीने की सरकार भी देख ली आपने, 18 साल की भी सरकार देख ली, कौन बढ़िया लग रहा है? सर मेरे को 15 महीने की सरकार अच्छी लगी। अच्छा, क्यों अच्छी लग रही है? इसमें क्या हुआ कि 3 महीने तो आचार संहिता में चले गए कमलनाथ जी के, 2 महीने उसमें चले गए कोरोना काल में, बचे 10 महीने। 10 महीनों में उन्होंने इतने जो वादे किए थे 5 वो पूरे किए। किसानों को कर्ज माफ किया, 100 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री दी, जिसके बाद कन्यादान योजना जो 25,000 पे टिकी हुई थी। मामा जी कह रहे हैं बहनों के लिए हम भी कर रहे हैं, युवाओं के लिए भी हम कर रहे हैं। अब कर रहे हैं, अब कर रहे हैं। जब डूबने लग गए, जब डूब रहा है तो कह रहे हैं हमें बचा लो बहनों। बचाने के लिए बोल रहे हैं, तो अब कोई नहीं बचाएगा। बचाने के लिए कहाँ बोल रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं कि भाई अब राखी बांध दिया, पहले 1000 दे रहे थे, राखी बांधी 1250 रुपए देने लगे। आपने चुनाव देखा होगा ना, इससे पहले ऐसे चुनाव हुए। आज वो नारियल रख के चलते हैं, आज अपन यहाँ पे कुछ भी मांग लो वो वहीं तुरंत भूमि पूजन कर देते हैं और नारियल फोड़ देते हैं। कुछ भी मांग लो आज जनता, ये है उनका अब तो रवैया। क्योंकि मर रहे हैं तो बचा लो, बहनों को बहनें बना रहे, तो बहनें कहाँ जाएंगी? हमसे बच के नहीं जाएंगी। उद्घाटन कर रहे हैं, हम चाऊ माऊ करके लाए हैं, हमसे बच के नहीं जाएंगी। हम जहाँ बहनों से बोलेंगे ना, बहनें वहीं वोट देंगी। वो तो वोट तो अपने मर्जी से लोग डालते हैं। नहीं, तो वो डिसाइड करके जाएगी। बिल्कुल पक्का दृढ़ संकल्प। तो 1000 मिल रहे तो चुपचाप बटन दबा दें। यार कुछ नहीं होता, 3000 भी दे दें, 5000 भी दे दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई 10,000 भी दे दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छुपा के चुपचाप डाल के आ गई तो नहीं डाल नहीं सकती। विश्वास है हमें अपनी पत्नी पे, इतना जीवन साथी है हमारी। ऐसा थोड़ी है। हाँ, उनको नहीं होगा भरोसा। हाँ, उनकी साधना सिंह जो है ना, उनको खुद उनके ऊपर विश्वास नहीं था तो मशीन लगवा ली थी पैसे गिनने के लिए। हाँ, जब पैसे का अपार ढेर आया था ना शिवराज सिंह के पास, तो वो खुद पैसे गिनती थी। बात को कहाँ से निकलती है ये? हमें मीडिया के, आप क्यों घूम रहे हो? ये हम मीडिया से लेते हैं और क्या। ये बताइए कि वो आप कह रहे हैं चलो हमारी पत्नी है, वो भी कह रहा हमारी भी तो बहन बन गई है। अब कब से बन गई साहब? कब से बन गई हैं? 18 साल पहले कहाँ थी बहनें? 18 साल आपसे पूछता हूँ सवाल, 18 साल पहले कहाँ थी बहनें? आज 3 महीने में बहनें बन गई। बताइए आप। बना तो लिया है ना? नहीं कह रहे हैं आगे साथ भी देंगे, कुछ नहीं आएंगे 3, कह रहे हैं 1000 से 3000 तक ले नहीं चाहिए ना। और 2 महीने का है ये 1000 भी साहब। 2 महीने के बाद 3 रुपये नहीं मिलना, 3000 के बाद। मामा जी का गृह जनपद है, इसी विधानसभा, इसी जिले से एक विधानसभा आता है बुधनी, जहाँ से मामा जी यहाँ से विधायक हैं और मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं। क्या ऐसा हाल है जिले का? ऐसे ही माहौल रहा ना तो मामा जी भी पलट जाएंगे। हाँ, मामा जी भी नहीं बचने वाले। अगर हमारा कैंडिडेट सही उतर गया तो मामा विकास नहीं करवा वाले। केवल बुधनी, नसरुल्लागंज तक नहीं आया साहब, वो भी उनका विधानसभा क्षेत्र है। बुधनी के अलावा नसरुल्लागंज नहीं निकले वो। आप नसरुल्लागंज चले जाना, आपको रोड में गड्ढे मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा पीने। बुधनी में अच्छा विकास हुआ है? केवल बुधनी, एक ही बस बुधनी दिखती है उनको। पास पे तो हुआ कुछ नहीं। आप चले जाइए, नसरुल्लागंज गए होंगे आप। बड़ौस में ही है ना, उनकी विधानसभा में लगता है। कुछ नहीं हुआ। बदलाव चाह रहे हैं? बिल्कुल बदलाव, पूरा रोटी जलने वाली है, उसको पलटना है। बिल्कुल। 150 पार की बात कह रहे हैं बीजेपी। 150 पार, 70 पार कर जाए तब जाने हम। कांग्रेस 145 से 150 सीट ला रही है, पक्का है, आप लिख लीजिए आज। हाँ। आप बताइए भाई साहब, युवाओं के क्या मुद्दे हैं और युवा इस बार क्या सोच रहे हैं? थोड़ी दमदारी से। युवाओं का क्या है, युवाओं को बिल्कुल बेरोजगारी इतनी है। युवाओं के पास जितने युवक है 100% आपको बेरोजगार मिलेंगे।
अभी हमारे यहाँ उद्योग के नाम पे कुछ भी नहीं है। अच्छा आप यहाँ देख लिए फैक्ट्री है, प्लाट कटे हैं, रोज भूमि पूजन होता है, मामा आते हैं एरोप्लेन से, भूमि पूजन करके चले जाते हैं। अच्छा। और हमें मिलता है वो युवाओं के लिए करते हैं ना भैया, युवाओं के लिए, जनता के लिए कर रहे हैं ना भूमि पूजन के, कुछ मिलेगा? उसका बता रहा हूँ ना मैं। उसका ये है, भूमि पूजन करके जाते हैं, उसके बाद चद्दर सेट लग जाता है और वो मशीनें नहीं आती, ना प्लेन का इंजन आता है, ना कुछ आता, मामा का प्लेन आता है सिर्फ। अच्छा। भूमि पूजन करके चला जाता है वो। अच्छा। जब चुनाव आते हैं 5 साल में एक बार भूमि पूजन हुआ, फिर चला जाता है वो। अच्छा। फिर नहीं आता मामा। तो क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार बस बचन, अब कमलनाथ और बचननाथ। अच्छा, कमलनाथ और बचननाथ। बचननाथ मतलब? जो वो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा गौशाला डाली, उन्होंने डाली। अच्छा। और इनके विधायकों ने उसका उद्घाटन करा और आज रोड पे गाय घूम रही है। अच्छा, तो मामा जी भी तो वचन दे रहे हैं ना, देखिए पोस्टर पर दिखा रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या दिया है। उनकी गाय रोड पे घूम रही है, गौशाला है। अच्छा। लेकिन मामा उनको गौशाला में खर्चा ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा। इसलिए गाय रोड पे घूम रही है। चलिए ठीक है, आप बताइए भाई साहब, आपके हिसाब से क्या माहौल दिखाई दे रहा है इस बार चुनाव का? परिवर्तन का इस बार। अच्छा। इस बार परिवर्तन है। अच्छा, क्यों लगता है? एक तो बहुत हो गया टाइम इनको भी, अब मामा जी को भी अब दूसरे को भी मौका देना चाहिए। कमलनाथ की सरकार थी 15 महीने, उससे मैं थोड़ा अच्छा काम हुआ। गौशालाएं बनाई थी उन्होंने, किसानों के लिए लाइट भी सस्ती कर दी थी। मतलब 18 साल में कुछ तो किया होगा ना, कि जनता ने 1 बार बनाया, 2 बार बनाया, 3 बार बनाया, फिर चौथी बार चलो बन गए। शुरू में अच्छा काम किया था उन्होंने। अच्छा। हाँ, अब बीच में जाके फिर तो वो गड़बड़ घोटाला हो गया फिर बहुत ज्यादा। तो इस जिले में तो अच्छा काम हुआ। नहीं हुआ ना। अच्छा। मैं बताता हूँ, आज से 15 साल पहले सीहोर में आके नर्मदा जल का उद्घाटन करके गए थे। अच्छा। कि हम पानी लाके देंगे सीहोर को, अब क्या हमारा नरेश मेवाड़ा को जिता दो। अच्छा। आज तक पानी नहीं आया नर्मदा का सीहोर के अंदर। अच्छा। वो सीहोर का पानी पूरा भोपाल जा रहा है। अच्छा। जो कोलार डैम है जो हमारा सीहोर का ही है, सीहोर जिले में, और आज पूरा पानी उसका बाहर जा रहा है। यहाँ की जनता प्यासी है हमारी। हाँ, तो नाराज चल रहे हैं। नाराज चल रहे हैं सर। अच्छा, पिछली बार तो जैसे टक्कर थी बहुत जबरदस्त इसके बाद बन गई सरकार कमलनाथ जी की, फिर बन गई मामा जी की, तो इस बार की टक्कर होगी तो ऐसे ही चले जाए? नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। आपकी चुन के टिकट दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, टिकाऊ को दे रहे हैं, बिकाऊ को नहीं दे रहे हैं इस बार। अच्छा। परिवर्तन बिल्कुल है इस बार। हाँ। आँख बंद करके कहीं भी चले जाओ आप, यही सोचने मिलेगी आपको, परिवर्तन है। दूसरे सिंधिया जी नहीं है? नहीं, सिंधिया जी कहीं नहीं चलेंगे। आप पता एक आध निकल जाए। नहीं, अब मुश्किल है। अब छानबीन सिंधिया जी कह रहे थे कि सिंधिया जी ने कहा कि किसानों को जो कहा था कर्ज माफी के लिए, उन्होंने आरोप लगाया वो माफ नहीं हुआ, 2 लाख तक का कर्ज बोला था, इसलिए नाराज होकर चले गए। कह रहे आत्मसम्मान की बात। देखिए, माफ हुआ था, मेरा भी कर्ज माफ हुआ था। हाँ। और भी किसान हैं, आप पूछ लीजिए, आप जानकारी कर लीजिए, उनका ही माफ हुआ था। अच्छा। हाँ। चलिए, आप यूथ बताइए क्या सोच रहे हैं? यूथ ये सोच रहा है सर, रोजगार के नाम पे जीरो। हाँ। महाकाल घोटाला इनने कर दिया। अच्छा। नर्सिंग कॉलेज बुधनी ले गए, हमें दे गए पागल थाना। प्रधानमंत्री 7 साल पहले जिस धरती पे प्रधानमंत्री कदम रख देते हैं वो सोना हो जाती है। 5 किलोमीटर आगे प्रधानमंत्री 7 साल पहले यहाँ आए, क्या देखे गए? कुछ भी नहीं। पागल थाना सामने बन गया उनके। और 35 साल से यहाँ बीजेपी के विधायक हैं। आते हैं 5 साल में। 35 साल से? हाँ, आते हैं 5 साल में एक बार जब चुनाव होता है, वो कह देते हैं आगे तो है नहीं, हूँ कहीं करूँ, आगे तो अपनी सरकार ही नहीं है, हूँ कहीं करूँ। तो ये अब परिवर्तन है। शैलेंद्र पटेल जीत रहे हैं 25 से 30 हज़ार वोट से। हम कौन सी पार्टी के यहाँ पर विधायक हैं? अभी बीजेपी के हैं। तो आगे तो सरकार तो है ही, बीजेपी की सरकार है ना? नहीं तो, लेकिन है तो वो जो उनको वोट देता है वो उनके काम करते हैं, सबका काम नहीं करते हैं वो। अच्छा। हाँ, अच्छा। गरीबों के बीच उनके पास जो जाता है ना, हाँ। करण सिंह के थोड़ा पास, सा करण सिंह जी के पास कोई जाता है तो वो क्या बोलते हैं मालूम? कोई कहीं जाता है, जैसे कोई भी गया, क्या बोलते हैं? मेरे मारो छोड़ो गिट्टी फोड़े। बताओ आप, कोई जाता काम के लिए तो वो बोलते हैं करण सिंह वर्मा जी मारो छोड़ो गिट्टी फोड़ो, मैं कहीं करूं? बताओ आप। थोड़ा हिंदी में बताइए इसको। मतलब मेरे छोरा गिट्टी फोड़ रहा, काम कर रहा, पत्थर चला रहा, तुम्हारा काम कैसे करूंगा मैं? बताओ आप, ये हाल है। करण सिंह जी वर्मा के, हमारे क्षेत्र के विधायक के मंत्री रहे हैं, कितने साल होगा? 18। उनका लड़का गिट्टी फोड़ते हैं? तो वो ऐसा बोलते हैं, खुद ही बोलते हैं वो। अच्छा। करण सिंह जी वर्मा बोलते हैं ऐसा कि मेरा छोरा तो गिट्टी फोड़े, तुम्हें किसे काम दिलाऊंगा? अच्छा। ये हाल है करण सिंह वर्मा जी के, हमारे क्षेत्र के विधायक के। अच्छा, कामकाज कैसे करवाया उन्होंने? कुछ काम नहीं, कोई काम नहीं। अच्छा। पूरा घोटाला, पूरा 18 साल घोटाला करा उनने। घोटाला का बड़ा आरोप लगा। बड़ा आरोप लगा, बहुत बड़ा आरोप। पूरी बीजेपी बीजेपी सरकार कहती है कि भैया घोटाले का तथ्य क्या है? घोटाले का तथ्य क्या है सबको तो पता, पूरी आम और कुछ नहीं, जुमले हैं, ये झूठे आरोप है। ये सरकार से ले रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। घोटाले का कोई सबूत नहीं है इन पर घोटाला करा। तो क्या लगता है इस बार किसका माहौल ज्यादा है अपनी? शिवराज सरकार आएगी इस बार। क्यों लगता है शिवराज सरकार? शिवराज सरकार के अच्छे काम है, सीखो कमाओ योजना है, लाडली बहना योजना है, विकास आप देख सकते हैं, नेशनल हाईवे है, अभी बीमा मिलेगा किसानों को, सम्मत ले जाएंगे, 3000 तक का दाम दिलवाएंगे। को कमाओ योजना से 8-8 हजार मिल रहे हैं। मिल रहा है, सबको मिल रहे हैं? हाँ मिले, तो आवेदन करा है मैंने। सीखो कमाओ युवा रोजगार के बड़े साधन बनेंगे। कितने बार से मिल रहे हैं 8-8 हजार रुपए? अभी चालू हुई ये योजना, मिलते आ रहे हैं रोजगार का। जब
अभी चालू हुई, चुनाव आए इसलिए अभी चालू हुई योजना। 18 साल से कोई योजना नहीं थी, अब चुनाव आए हैं, सब योजना चालू हो गई है। ये भैया का कहना है कि झूठे आरोप लगा रहे हैं, फिर वल्लभ भवन में आग कैसे लग जाती है चुनाव आते से, क्योंकि इनको पता है कि ये जा रहे हैं तो आग भी लगेगी, सब कुछ होगा। ये झूठी सरकार है, एक नंबर की झूठी। अभी राजेश विजोड़ी जो सांसद है, कितनी रमेश विजोड़ी, कितनी उनने गुंडाई करते हुए, कितनी सदन का। ये दिल्ली पे नहीं जाते, फिलहाल लौटते हैं मध्य प्रदेश में लौटते हैं। इधर आइए जरा, और भी लोगों से बातचीत करें। आप बताइए भाई साहब, युवा क्या सोच रहे हैं इस बार? युवा बीजेपी 150 प्लस जा रही है। 150 प्लस जी। 130 कह रहे हैं। नहीं, 150 प्लस जाएगी, बिल्कुल 150 प्लस जाएगी। 100 कितने हैं? 130 से ऊपर जा रही है, जीत रही है सरकार। है, विकास किया है सरकार ने, ये तो 150 किया है सरकार ने। आज से पुराना इतिहास देख लो, 18 साल पहले दिग्विजय सिंह की सरकार थी, क्या था? रोड नहीं थी, बिजली नहीं थी, 6 घंटे गांव की बिजली नहीं मिल रही थी। आज 24 घंटे बिजली मिल रही है, सड़कें हैं, पानी है, सारी युवा है। देखो भाई साहब, आएगा तो मामा ही आएगा, नहीं तो फिर कोई भी नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा मतलब क्या है? मतलब जीतेगा तो मामा ही जीतेगा। वो जो कह रहा है 150 वोट, तो वो 250 पार करके जाएगा और जीतेगा। 250 सीट ही भैया, अरे वो सीट है या नहीं है, आएगा तो मामा ही आएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में 250 सीट कहाँ है? वो भले ही 250 या नहीं है, मुंह में से हिट गई है, बाकी आएगा। भले ही मामा नहीं आएगा, बाकी बीजेपी का ही आदमी आएगा और खा रही जनता। और मामा नहीं आ रहे? मामा आएगा, आएगा, जहाँ तक विश्वास है हम जैसे लोग का, तो आएगा। और मामा नहीं आएंगे तो? मामा नहीं आएगा तो और कोई आएगा, बाकी विश्वास हमें मामा पे है। अच्छा, मतलब कांग्रेस नहीं आएगी। बस इतनी। इस बार तगड़ा माहौल है बीजेपी का, पूरा देश में माहौल चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े उद्योग ला रहे हैं। मामा जी क्या क्या कर रहे हैं? मामा जी जगह जगह जाके इवेंट कर रहे हैं, लाडली बहनों के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। कहाँ इकट्ठे कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कर्ज फिर से ले लिया है। कर्ज नहीं है, सरकार बड़े नए रास्ते खोल रही है। अभी 4 किलोमीटर दूर पे ही सीएम राइज स्कूल बन रहा है, सरकार सीएम राइज स्कूल बन रहा है। और भी औद्योगिक क्षेत्र में कह रहे हैं कि मामा जी आएंगे तो आएंगे, वरना कोई नहीं आएगा। नहीं मामा जी नहीं आएंगे, कैसे आएंगे? मामा जी तो आ ही नहीं सकते, अब गए, मामा जी की विदा हो गई। खुशी खुशी कर दो विदा, बस। वो तो कह रहा है, देखो उन्होंने फिर तो उठाया ना लाडली बहना का। वो कह रहा है लाडली बहना के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ पैसा कर्ज ले रहे हैं साहब। आज आपके ऊपर, सबके ऊपर 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति कर्जा है। 5 लाख करोड़ पे एमपी सरकार पे कर्जा है जो ले चुके हैं आरबीआई से। अच्छा। हर आए दिन कर्ज ले रहे हैं, 2-2, 3-3, 10-10, डबल इंजन का कितना प्रभाव? हम तो जा ही रहे हैं, हम तो जा ही रहे हैं। डबल इंजन का कितना प्रभाव पड़ेगा? जैसे ये कह रहे हैं कि मोदी जी भी आएंगे। कुछ नहीं पड़ना साहब, मोदी जी नहीं, कोई भी मोदी जी है और ऊपर से 4 मोदी जी उतर जाए तो कुछ भी नहीं होना है। कुछ भी नहीं होना। इन्होंने चुनाव लड़ा गाय पे, हिंदू पे, इस पे चुनाव लड़ा है। गाय रोड पे घूम रही है, हिंदू बेरोजगार हो गया है। ना तो हिंदू के हुए ना मुसलमान के हुए। इनका पेन मुद्दा जो तो वो फ्लॉप हो गया। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। अब इनके पास, इनने का हिंदू अब वोट देगा नहीं अपने को, मुसलमान अपने को वोट देगा नहीं, तो इन्होंने एक नई स्कीम बनाई है, बहनाओं को पटाओ। बहनाओं का वोट लेना है, 1000 नहीं 1500 देंगे। ये कमलनाथ जी की स्कीम थी। वो कह रहे हैं गाय पे एक तो वोट लिया, दूसरा हिंदू पे वोट लिया। गाय सड़कों पे है, हिंदू बेरोजगार है। हिंदू पे अगर वोट लिया है तो आपको अयोध्या में राम मंदिर बना के दिया, वो तो 370 खत्म करी, नहीं तो और क्या चाहिए आपको? भैया मध्य प्रदेश में अयोध्या नहीं है। नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं है तो बीजेपी सरकार ने तो करा ना, 370 हटाया, आर्टिकल राम मंदिर बनाया कितने। लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था तो बीजेपी सरकार में तो आया ना। बीजेपी सरकार के दबाव में? जी बिल्कुल, दबाव में नहीं आया, लेकिन आया बीजेपी सरकार के अंदर में ना। सरकार अभी ऊपर भी, केंद्र में भी बीजेपी की है, एमपी में भी बीजेपी की है। ये मतलब कह रहे हैं भैया डबल इंजन की सरकार ने, इनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार में कहीं ना कहीं प्रयास किया गया, इसलिए बन गया। नहीं बना। आपसे पूछता हूँ कि 1984 में उस मंदिर में हजारों वर्षों से ताला डाला हुआ था, किसने खुलवाया था? आपको भी पता होगा। राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया। कौन थे वो? कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं थे। इसके बाद 1992 में जो मस्जिद को तोड़ा गया, कौन थे? नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। इनकी क्या ताकत थी ये तोड़ लेते प्रधानमंत्री चाहता तो?
किसने तोड़वाई उसको? बताइए भैया। वो फैसला किसने दिया? कोर्ट ने। नहीं तो सरकार आगे पीछे जो हुआ वो हो गया, बाकी अभी जो केंद्र सरकार कर रही है नहीं अभी का विकास देखो आप। अभी भी अगर कमलनाथ अगर 2 लाख रुपए कर्ज माफ कर देते तो शर्मिंदा होकर दिग्विजय सिंह को कांग्रेस से बीजेपी में आना पड़ा। एक सवाल मैं पूछूंगा, एक सवाल। शर्मिंदा होकर कर्जा माफ नहीं कर पाया 15 महीने में। अरे मेरी बात सुनो, नहीं हुआ किसी का कर्जा एक माफ। सेकंड सुन तो लो। अरे मेरी बात तो सुन लो भाई साहब। आपने राम मंदिर का मुद्दा छेड़ा, ठीक है। बीजेपी के एक नेता का नाम बताइए जो राम मंदिर मामले में याचिका करता हो। बीजेपी के एक नेता का नाम नहीं तो एक नेता, बहुत सारे नेता हैं। एक बात बोलना चाहूंगा, आडवाणी जी थे। आडवाणी जी कहाँ थे? हाँ कहाँ थे? याचिका करता था कहाँ थे? नहीं याचिका करता नहीं थे, लेकिन इन्होंने कांग्रेस ने तो वकील विपक्ष में खड़े किए थे ना। कब कर दिए? हाँ कौन किया? कांग्रेस। तो फिर स्कूल गायन को नहीं मालूम। ये क्या है, ये यूट्यूबर है, जो यूट्यूब पे चलता है वो ये चलते हैं, इनको कोई जानकारी नहीं है, इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। ये जो अभी ये वही देखते हैं ये लोग, बाकी कुछ भी नहीं है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? कमलनाथ जी है। अच्छा, क्यों लग रहा है? कमलनाथ जी वादे के पक्के हैं और वादों पे हमेशा बिल्कुल सही चलते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि भैया जब केंद्र से अमित शाह के जी आते हैं, उनकी नीति आती है और मोदी का मैजिक लगता है तो अंतिम वक्त में चुनाव में परिवर्तन आता है। ऐसा कहते हैं। गुंडा राज नहीं चाहिए साहब, शासन चाहिए। अच्छा, शासन चाहिए और आज़ादी चाहिए, गुंडा राज नहीं चाहिए। अपने को कोई आए कोई जाए उससे मतलब नहीं है। युवा जो पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहा है उसे रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, उससे देश आगे जाएगा, गुंडाई से आगे नहीं जाता। अच्छा, तो क्यों लग रहा है आपको गुंडे? यस, अभी आप क्लियर देख लीजिएगा, अभी कांड देख लीजिए क्या हो रहा है। अभी ये यहाँ हुआ सूखी सेमनिया, आपके भोपाल के पास ही हुआ ना, कौन सा चोपड़ा गांव में हुआ है। सर गुंडाई राज में बता देता हूँ आपको। आदिवासियों पे जब हमारे यहाँ एमपी में व्यापम घोटाला जब हुआ, जब उसके तथ्य सामने आए, जब पता चला कि यार कोई तीसरा व्यक्ति इस चीज़ का गवाह है या इसको कुछ सबूत मालूम है, तो अभी तक वो फांसी लगा लेता था। लगभग 200 बेगुनाहों की जान गई उसमें। व्यापम घोटाला एक बहुत निर्दयी घोटाला था, बहुत बेकार घोटाला था और उसी के चक्कर में 2018 में बीजेपी की सरकार गई। चलिए ठीक है, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और देखिए हर जिले से कहीं भी जाते हैं तो एक नया मुद्दा निकलता है और इसी तरीके से अलग अलग जगह से जो है वो जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे निकलने वाले हैं। आप लोग भी बता दीजिए भैया, इस बार क्या माहौल दिखाई दे रहा है? किसका है? क्या इसका है? कांग्रेस का। अच्छा, क्यों लगता है कांग्रेस का? क्योंकि उसने कुछ काम ही नहीं करा गधेड़े ने। किसने? इसने करण सिंह ने। अच्छा, वो तो यूँ कहता है कि हूँ कहीं करूँ, अच्छा। काम कौन आएगा? जो काम करेगा उसे कुछ भी तो नहीं। मामा जी ने तो किया होगा ना, मामा जी का भी जिला है। मामा जी थोड़ी आएंगे यहाँ पे। कौन जिला तो उनका तो गृह जनपद है ना। हमारे काम कौन आएगा? नहीं, विधायक तो आएंगे, तो वो भी बीजेपी से हैं और मुख्यमंत्री भी बीजेपी से, प्रधानमंत्री, यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। नहीं भैया, वो तो हम तो इसको ही देंगे। मैं तो बीजेपी में था और बीजेपी में देते थे, पर इस बार इसको देंगे हम तो। बीजेपी से आप हट गए? हाँ। क्यों हट गए? क्या करे तो इसका करण सिंह का। अच्छा, विधायक से नाराज? हाँ हाँ। चलिए, आप लोग भी बता दीजिए भैया, आपके हिसाब से कौन लग रहा है इस बार? यार कुछ कह नहीं सकते। आपके हिसाब से? साइलेंट मैटर भैया। अच्छा, बीजेपी, कांग्रेस? कांग्रेस। चलिए भैया, देखिए तमाम लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन देखिए अलग अलग ज़िले में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ का मुद्दा क्या है, माहौल क्या है और चुनाव से पहले किन मुद्दों को लेकर जो है वो माहौल में परिवर्तन आता है या फिर सरकार जो है एक बार फिर से बनती है। फिलहाल के लिए नमस्कार।